कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस हौसला आपका बड़ा होना चाहिए तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले रंजीत कुमार शर्मा, जो एक ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, लोगों के ताने बाने झेलने के बाद उन्होंने ब्यूटी पार्लर के इंडस्ट्री में अपना अलग नाम कमाया है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार आरएसडी हॉस्पिटल के पास अब वो सैलून अपना कई सालों से संचालित कर रहे हैं, जहां पर लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ और ऐसे युवा और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि देश के कई प्रदेशों से उनके पास बच्चे पहुंच रहे हैं और सैलून के क्षेत्र में बारीकियां सीखने के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। रंजीत कुमार शर्मा का ये कहना है कि सभी का भरपूर योगदान रहा है और आज मेरा मकसद यही है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर के निवासी रंजीत कुमार शर्मा ने सैलून के क्षेत्र में एक अलग नाम बनाया है। साथ ही रंजीत कुमार शर्मा ऐसे युवाओं को सैलून के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि रंजीत कुमार शर्मा से जनपद मुरादाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों के रहने वाले निवासी भी जुड़ रहे हैं। रंजीत कुमार शर्मा ने जम्मू कश्मीर से पढ़ाई करने के बाद अपने करियर को लेकर काफी चिंतित रहे, एक सही रास्ते की तलाश करते रहे और इस दौरान उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट और कई स्थानों पर पहुंचकर नौकरी भी की, मगर वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें उनके सहयोगियों ने राय दी कि तुम सैलून के क्षेत्र में काम करो, मगर ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले रंजीत कुमार शर्मा को अपने समाज की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने किसी की चिंता नहीं की, ये सोचा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स करने के बाद सैलून के की शुरुआत की और ये कारवां आगे बढ़ता गया। मुरादाबाद के रामगंगा विहार आरएसडी हॉस्पिटल स्थित धवल टावर में दूसरे फ्लोर पर ब्लश ब्यूटी एंड हेयर फैमिली सैलून के नाम से अपना काम शुरू किया। साथ ही रंजीत कुमार शर्मा ने ऐसे लोगों को अपना साथी बनाया जो रोजगार के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे। मुरादाबाद के साथ अन्य प्रदेशों के युवा और युवतियों को उन्होंने साथ में जोड़ा और सैलून के क्षेत्र में कई बारीकियां उन्हें सीखने और रोजगार भी दिया। हम प्रिया है, मैं दार्जिलिंग से हूँ। प्रिया, आप कहाँ पे जॉब करती हैं, किनके साथ करती हैं और कितने समय से करती हैं? मैं मुरादाबाद में हूँ और रंजीत सर को पास। अब मैं शुरू से यहीं सीखी हूँ, यहीं काम कर रही हूँ। सैलरी भी अच्छा मिलता है और सीखने को भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं यहीं से सीखी हूँ, हिंदी भी यहीं आकर सीखी हूँ और काम भी सब यहीं आकर सीखी हूँ सर के साथ ही। मतलब रंजीत सर आपको एक रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं और आपको गाइड भी करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से सिखाता भी है और सैलरी भी अच्छे से मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ अच्छा मिलता है। रंजीत कुमार शर्मा का कहना है कि यदि आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आज वो अपने सैलून के मेंबर्स की मदद से एक अच्छा सैलून संचालित कर रहे हैं और युवा और युवतियों को सैलून के में ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि युवा और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। शहरवासियों को सैलून के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उनके बजट के हिसाब से देने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम रंजीत शर्मा है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। रंजीत जी, बताइए आप पार्लर की इंडस्ट्री में कैसे आए और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? सर, ये बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली। मैं 12th के बाद ही मैं स्ट्रगल समझो एक लाइन चूज कर रहा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो 12th के बाद मैंने बीबीटी ऑटोमोबाइल हमारे जम्मू में एक डिग्री कराई थी जिसमें इलेक्ट्रीशियन वगैरह ये सबका रहता है कोर्स। तो उसके बाद मैंने एक जॉब लगी हमारी फैक्ट्री में, वहीं पे जम्मू में एक फैक्ट्री में मैंने जॉब करी। तो वहाँ पे 6 महीने जॉब करने के बाद लोगों ने वो जो फैक्ट्री जहाँ के वो लोकल लड़के थे उन्होंने वो क्लोज करवा दी। उसके बाद एक स्ट्रगल था कि एक अच्छी लाइफ जीने के बाद कि मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है। बहुत कुछ करा सर। तो उसके बाद मैंने एक होटल में भी वेटर का भी काम करा, मैंने मैटाडोर के साथ कनेक्टर भी करी और बहुत सारे जो काम होते हैं वो करता रहा, ऐसे मजदूरी भी करी। तो एक दिन मैं जम्मू में ही जॉब की ही तलाश में ढूंढ रहा था, तो मैं अपना रिज्यूम लेके जा रहा था। तो एक मुझे पर्सनल पॉइंट, एक हमारा ये सेंटर है ब्यूटी एंड स्लिमिंग का था, तो मैंने वहाँ बाहर देखा कि शायद मेरी जो मैंने डिग्री करी हुई है इसके कोई जॉब हो। तो वहाँ पे मैंने जब अंदर गया तो मैंने पूछा कि सर मैंने ऐसे ऐसे करा हुआ है तो मुझे जॉब चाहिए। तो उनको पता नहीं क्या मेरा पसंद आया, तो उन्होंने मुझे 3 दिन बाद दोबारा कॉल करा कि आप आ जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे यही लगा था कि स्लिमिंग का जो वेट लूज वाला होता है तो ऐसे ही होगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। जब 4-5 दिन जॉब करने के बाद उन्होंने बोला कि हमारी लाइन में ब्यूटी का भी काम करना पड़ेगा और ऐसे पेडिक्योर मैनिक्योर होता है इसमें और हेयर कटिंग का होता है। तो मैंने बोला मैं तो पंडित फैमिली से हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहीं एक मेरे गुरु जी, मैं बोलूँगा उनको, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप रंजीत 24 ईयर के हो गए हो, आपको अब कोई एक लाइन तो चूज़ करनी पड़ेगी।
तो जो आप चूज कर रहे हो तो इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कर लेते हैं, अब कुछ भी जॉब नहीं है, घर से भी धक्के थे, अगर फ्री बंदा जब रहता है 23-24 साल का तो उनको लगता ही है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने 1.5-2 महीना वहाँ पे जॉब करा। तो ऐसा लगता था कि घर मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली, कभी पंडित फैमिली था, कभी किसी ने ये काम करा ही नहीं था, तो मैं नया था, मैं बता भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या करता हूँ। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वीएलसीसी से मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे जॉब की नीड है, तो आप आ जाइए। तो सर 2 जगह मैंने इंटरव्यू करा था, एक मुरादाबाद करा था, एक मैंने करा था हरिद्वार। तो दोनों जगह से मुझे कुछ सैलरी नहीं कर पाया, तो मैं आ गया वापस जम्मू में। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि दोबारा से मुरादाबाद से ही मुझे कॉल गया है, एक बड़े पार्लर से। तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं चाहिए। मैंने 14 फरवरी 2010 को मैंने ज्वाइन करा था यहाँ पे। और तभी से फिर मैंने सोचा कि अब मुझे यहीं पे कुछ करना ही करना है, अब कुछ बड़ा करना है। और घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं खुद अपने आप को नहीं बता पा रहा था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता था कि मैं किसी को बताऊंगा तो बोलेंगे कि ये नाइकी चूज करी है, क्योंकि है ही नहीं था कोई भी ऐसा। फिर मैंने सर करा, फिर मैंने फिर वहाँ से मुझे एक और थे मेरे वेल गार्जियंस, उन्होंने मुझे बताया कि तू अच्छे कोर्स कर। फिर मैंने वीएलसीसी से सर लाजपत नगर से मैं डेली अप डाउन करता था यहाँ से। 2010 मैंने 1 साल जॉब करी, उसके बाद 11 के बाद मैंने कोर्स करना स्टार्ट कर दिए। तो वीएलसीसी लाजपत नगर जाता था डेली, यहाँ से सुबह जाता था 6 बजे और रात को समझो 8-9 बजे लौटता था। तो डेली यहाँ से मैंने 1.5 साल गया। फिर मैंने हेयर का कोर्स करा, एल्प से, लोरियल से करा, वो भी मैंने डेली अप डाउन करके करा। यहाँ मेरे क्लाइंट भी होते थे, कुछ बन गए थे। स्ट्रगल करते करते सर फिर मैंने एक छोटे कमरे से शुरुआत करी पार्लर की। क्लाइंट थे मेरे, तो उन्होंने बोला कि रंजीत कुछ कर। तो वो वहां पे भी आते थे क्लाइंट, सर्विस से इतना खुश थे कि बोलते कि रंजीत तू कर। तो तब भी मैंने घर वालों को नहीं बताया था, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता था कि मैं क्या क्या करता हूँ क्या नहीं है, मैं बता ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब कुछ बड़ा करके बताना है। तो सर 2016 में मैंने एक 2 कमरे के पार्लर से शुरुआत करी। उसमें मेरा साथ देने में बहुत, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, गार्जियन मानता हूँ, मेरे गुरु मानता हूँ, वो है डोमिट। तो उन्होंने बड़ा साथ दिया। उन्होंने बोला कि यार कुछ करते हैं। तो फिर हम दोनों ने मिलके एक पार्लर खोला 2 कमरे का। फिर उससे शुरुआत करते करते सर फिर हमने उससे बड़ा करा, 3 कमरों का पार्लर करा। तो वो घर पे ही था। तो जो हमारी क्लाइंटेज थी सर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे जन थी। मैं सबसे अपने क्लाइंट्स को मानता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट करते रहे और मुझे आगे बढ़ाने के लिए करते रहे। तो अब आप कहाँ पर पार्लर चलाते हैं आप? अब सर मेरा पार्लर जो है कि बहुत अच्छी जगह पे है। आप आरएसडी हॉस्पिटल के सामने ही अरीना एनिमेशन है, उस बिल्डिंग में मुझे 2 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे खोले हुए। तो मैं यहाँ पर आप क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं लोगों को? यहाँ पे तो सर ऑल टू जेड फैसिलिटी है। नेल्स टू आप हमारा पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल्स, वैक्सिंग, हेयर की सारी सिटिंग रहती है। हेयर ट्रीटमेंट, ज़्यादा मेरा हेयर ट्रीटमेंट का ही काम रहता है। तो हेयर्स के बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट भी हैं हमारे। अच्छा, जैसे आपकी जर्नी बहुत मतलब कठिनाई भरी रही है जी। अब आपका क्या प्रयास है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे यूथ जो ऐसे उनको आगे बढ़ाया जाए? एक्चुअली सर देखो 2000 में जब हमने पार्लर खोला था तो मेरा अखबार में निकला था टाइटल। तो यही था, मेरा यही प्रयास है कि जैसे मेरी जर्नी रही है, आप परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं आप एक लाइन चूज करिए आप। और मैं युवाओं को भी यही कहता हूँ कि अगर हमारी इंडस्ट्री में आना चाहिए, आप आइए। अभी मैंने कोर्स बहुत सस्ते कर रखे हैं सभी के लिए कि आप जो कोर्स 1,20,000 या 2 लाख जितने पैसे खर्च होते हैं लोग करते हैं, यहाँ पे हम 30-40 हज़ार में कर रहे हैं। तो आप आइए, आप मेरे से मिल सकते हैं। और मैं तो यही युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप एक काम पकड़ लीजिए। आप हर काम समझो 4 पकड़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक मोटो बनाइए जैसे मैंने बनाया और मैं आगे बढ़ा। मतलब मानना यह है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता? नहीं, कोई नहीं होता। अब मेरी नजर में, मैंने जब मेरा 2000 पहले मेरा हिंदुस्तान पे निकला था, तो जब लोगों को पता चला तो अपने आप में मैंने बड़ा गौरवान्वित महसूस करा कि हाँ इस लाइन में है एकदम। तो मैं नहीं मानता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा होता। आप चोरी मत करिए, बेईमानी मत करिए किसी के साथ, अच्छा काम करिए। अब आगे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने? आगे का लक्ष्य है कि मैं, मेरे जैसे कोई युवा जो परेशान, जो ऐसे कोई लाइन चूज नहीं कर पाते, मैं चाहता हूं कि वो भी अगर इंटरेस्टेड है इस लाइन में तो आप आइए, हम आपको कोर्स कराएंगे और
हो सका तो हम अपने पास जॉब भी देंगे, आगे फ्रेंचाइजीज का भी देख रहे हैं हम, तो हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे युवाओं को। थैंक यू।